किताबों की दोस्ती बहुत कमाल की होती है, जो हमसे बातें तो नहीं करती लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाती है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम चैप्टर सेकंड बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, क्या है टॉपिक का नाम पॉलिनोमियल्स, बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो अब हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अपने फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड में लेकर और पेन कॉपी साथ में लेकर बैठिए और हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में बहुपद लिखा हुआ है, बहुपद क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी परिभाषा लेते हैं। कुछ परिभाषाएं है इस चैप्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले परिभाषाओं में हम फर्स्ट परिभाषा लेते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक चर या चर और अचर, चर और अचर का योग, घटाव यानी बाकी, घटाव का अर्थ क्या होता है बाकी, गुणा व भाग के संयोग से बीजीय व्यंजक बनता है। क्या बनता है? संयोग से बीजीय व्यंजक बनता है। क्या बनता है? बीजीय व्यंजक बनता है। कैसे? जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल लिया सिंपल सा, मैंने x लिया प्लस 2 लिख दिया, ये एक बीजीय व्यंजक है। यानी ये हमारे पास चर है। क्या है? चर। मैंने बोला ना यार, चर और अचर। तो चर क्या होता है? जो भी हमारे पास संख्या है, जो भी हमारे पास अंग्रेजी लेटर होते हैं उसको हम चर बोलते हैं। अंग्रेजी लेटर को x, y, z है, a है, b है, जो भी अंग्रेजी के 26 लेटर है, तो हमारे पास इन लेटर को हम चर बोलते हैं, यानी कि वेरिएबल बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। दूसरा आता है अचर यानी कि कांस्टेंट। अचर को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है? अचर क्या होता है? जो भी हमारे पास मैथ के नंबर्स है, क्या होते हैं? नंबर्स 1 2 3 4 माइनस का 1, ये सारे नंबर्स है, इसको बोलते हैं अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर। और एक आता है गणितीय संक्रियाएं। गणितीय गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं क्या होती है कि गणित के सिंबल, साइन, उसको हम गणितीय संक्रियाएं बोलते हैं। यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे मैं बोलता हूँ, कभी प्लस बोलता हूँ, कभी माइनस बोलते हैं, हम कभी मल्टीप्लाई का सिंबल बोल देते हैं, कभी डिवाइड का सिंबल बोल देते हैं। इस प्रकार बहुत सारे सिंबल्स है, कभी इक्वल का सिंबल बोलते थे। इनको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस नाम देते हैं। तो इन तीनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास एक बीजीय व्यंजक बनता है। क्या बनता है? बीजीय व्यंजक। चाहे मैं x प्लस वाई प्लस जेड भी लिख सकता हूँ, ये भी मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि हमारे पास इसमें तीनों चीज आ गई। चर भी आ गया, ये रहा चर x। वेरिएबल, हमेशा इसके साथ कोई ना कोई एक राशि होती है, वो हमेशा 1 होता है इसके मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास अचर भी आ गया। और गणितीय संक्रियाएं यानी चिन्ह भी आ रहे हैं। तो इन तीनों को मिलाएंगे तो हमारे पास बीजीय व्यंजक बनेगा। ये तो बीजीय व्यंजक की डेफिनेशन है। उसके बाद आता है हमारे पास बहुपद। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बहुपद की परिभाषा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है बहुपद की परिभाषा? वह बीजीय समीकरण, वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसमें, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणात्मक संख्या नहीं है। चर की घात, मैंने क्या बोला? ऋणात्मक संख्या नहीं है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं
कि धनात्मक पूर्णांक संख्या हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक संख्या या जीरो भी हो सकता है। इंटीजर्स नंबर, हमने इंटीजर्स नंबर देखे हैं, जो इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं बहुपद जिसमें धनात्मक पूर्णांक संख्या हो सकती है, पावर घात, क्या घात वर्ड बोला मैंने, ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं होनी चाहिए, उसे बोलते हैं बहुपद। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर बहुपद के लिए x² + 3, ये बहुपद है, क्या है, बहुपद है, यानी पॉलिनोमियल है। मैंने लिखा x⁻² + 3, तो ये बहुपद नहीं है, क्या है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि इसकी जो घात है, जो घात कितनी है, 1/2, 1/2, तो ये घात पूर्णांक संख्या नहीं है, क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। जब पूर्णांक नहीं है तो ये हमारे पास बहुपद भी नहीं है, क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। ये हमारे पास बहुपद की परिभाषा हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है, बहुपद है और नहीं है। उसके लिए हमें बहुपद की परिभाषा आनी चाहिए, यानी चर की घात, जो हमारे पास चर वेरिएबल है उसकी घात ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर कोई भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर पूर्ण संख्या होनी चाहिए, हम उसको क्या बोलेंगे, बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपद। ये एक एग्जांपल है बहुपद का, मैं लिख सकता हूँ x⁻7 + 3, ये भी बहुपद है, क्या है, बहुपद है। यदि मैंने इस प्रकार लिख दिया x/y + 3, क्या यह बहुपद है, क्या नहीं है। क्यों नहीं है? इसका भी कारण है नहीं होने का। नहीं होने का कारण ये कि y की पावर 1 है, जो ऊपर जाएगी तो y की पावर -1 हो जाएगी, और y की पावर -1 इंटीजर्स नंबर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव यानी ऋणात्मक संख्या आ गई, तो ये बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। नेक्स्ट परिभाषा है बहुपद की घात, बहुपद की घात। अब ये वर्ड आया बहुपद की घात, तो बहुपद की घात क्या होती है, पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। पावर क्या होती है बहुपद में, तो चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है, अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है, अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की पावर कहलाती है। अब कैसे, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, हम एग्जांपल से समझेंगे। उदाहरण लिया मैंने कि x⁻3 + y⁻4 + z, तो इसमें बहुपद की घात क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 4, घात कितनी हो जाएगी, 4। बहुपद की घात कितनी होगी, 4, ये 4 घात का बहुपद है, चतुर्घात का बहुपद है। मैंने यहाँ एक इक्वेशन लिखी x² + x⁻7 + x⁻3 मल्टीप्लाई x⁻, या y⁻5 + z। इस बहुपद की घात क्या है, तो इस बहुपद की अधिकतम पावर कितनी है, चर की अधिकतम घात कितनी है, तो यहाँ देखते चर की घात 2 है, यहाँ चर की घात 7 है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 चर है और दोनों मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई में होता है तो चर की घात को प्लस करके बताएंगे कितना होता है, तो 5 और 3 8, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 8 घात का बहुपद है। कितनी घात का बहुपद है, 8 घात का। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर को प्लस करके हम घात का आंसर देते हैं। अगला, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार का होगा, तो घात के आधार पर उसकी पावर के अनुसार हम बहुपद को डेफिनेट करेंगे। तो फर्स्ट होता है रेखिक बहुपद, तो नाम क्या है, रेखिक बहुपद। मैं बहुपद तो बोल रहा हूं, लेकिन कैसा है,
बहुपद, बहुत पद, बहुत पद, बहुपद का अर्थ क्या था, बहुत पद होने, यानी अधिकतम पद हो सकते हैं हमारे पास। तो उस रैखिक बहुपद का अर्थ है कि चर की घात, किसकी घात, चर की घात एक होनी चाहिए ओनली। चर की घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं एक चर का घात रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। दूसरा आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात, चर की अधिकतम घात, कौन सी घात, अधिकतम घात, मैक्सिमम घात, मिनिमम नहीं मैक्सिमम, और चर की घात अधिकतम घात दो हो तो हम उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, जो हमारे इस चैप्टर में बहुत बार क्वेश्चन पूछेंगे, द्विघात बहुपद। जैसे एग्जांपल लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये द्विघात बहुपद है जिसमें दो घात है। कितनी घात है, दो घात है। और एक घात का बहुपद क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्व टू 7। ये रैखिक बहुपद है क्योंकि इसकी घात कितनी है, एक एक घात है। तीसरा आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का अर्थ क्या होता है, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, उसे हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं। 3 घात का बहुपद, यानी एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5, अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। और इसके बाद हमारे पास आएगा चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्घात बहुपद, और चतुर्घात बहुपद का अर्थ है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। रैखिक बहुपद को हम लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, द्विघात को क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, और त्रिघात बहुपद को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट है बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, बहुपद के शून्यांक जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ द, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के जीरोज क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स के जीरोज क्या होंगे, तो पॉलिनोमियल्स के जीरोज किसी x चर वाले, किसी x चर वाले बहुपद में, किसी x चर वाले बहुपद p ऑफ x में, p ऑफ x में x का ऐसा मान, x का ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर बहुपद का मान, बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे बहुपद के जीरोज कहते हैं। उस मान को, उस मान को, उस संख्या को बहुपद का शून्यांक कहते हैं। उस संख्या को बहुपद का शून्यांक कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, शून्यांक कहते हैं। यानी एक हमारे पास बहुपद है p ऑफ x में, मैंने लिखा x प्लस 2, तो मैं x की ऐसा मान, x एक ऐसी संख्या लेना है जिससे इसमें रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो जाए, 0। मैं यदि x की जगह -2 रखता हूं तो x की जगह -2 रखा प्लस 2 p ऑफ x, तो 2 में से 2 जाएगा 0, इसका मतलब p ऑफ x का मान, बहुपद का मान 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x इक्वल टू -2 इस बहुपद का क्या है, शून्यांक है। बहुपद का क्या है, शून्यांक। कौन है बहुपद का शून्यांक, x इक्वल टू -2। अब शून्यांक आपको पूछ ले कि द्विघात समीकरण के शून्यांक कितने होंगे, द्विघात बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांक कितने होंगे, द्विघात बहुपद के शून्यांक कितने होंगे। तो द्विघात है हमारे पास, तो इस द्विघात का अर्थ है दो घात, घात कितनी है,
2। घात 2 है, इसका मतलब शून्यांक भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। कितने होंगे? शून्यांक भी कितने होंगे? 2। तो इससे हमें यह निष्कर्ष निकला कि बहुपद की जितनी घात होगी उतने ही उसके क्या होंगे? शून्यांक। बहुपद की जितनी घात है, बहुपद की जितनी घात है उतने ही शून्यांक होंगे। उतने ही बहुपद के शून्यांक होंगे। बहुपद के क्या होंगे? बहुपद के शून्यांक होंगे। बहुपद के शून्यांक होंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में क्या है? तो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी बहुपद, कोई भी एक बहुपद है P ऑफ x में, बहुपद किसमें? P ऑफ x में एक बहुपद है। P ऑफ x में क्या है? बहुपद है। उस बहुपद में y बराबर P ऑफ x के लिए, y बराबर P ऑफ x के लिए कितने शून्यांक होंगे? कितने शून्यांक होंगे, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। सिंपल से क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, कोई ज्यादा हार्ड नहीं, हम इजीली आंसर दे सकते हैं। जैसे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक इस प्रकार का ग्राफ बना हुआ इस प्रकार का, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y बराबर P ऑफ x के लिए ग्राफ है। आपको पूछता है इसमें x के कितने शून्यांक होंगे, तो बताओ ये x पे कितने पॉइंटों पे कट हो रहा है? x पर कितने पॉइंट पे कट हो रहा है? तो x हमारे पास ये एक भी पॉइंट पे कट नहीं हो रहा है, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे? 0 होंगे। शून्यांक कितने होंगे? 0। क्योंकि ये x पर एक भी बिंदु पर कट नहीं हो रहा है, तो P ऑफ x के लिए इसके शून्यांक x का मान 0 एक बार भी नहीं आएगा, शून्यांक 0 होंगे। और यदि P ऑफ y के लिए पूछ ले, x बराबर P ऑफ y के शून्यांक कितने होंगे y के लिए, तो ये y अक्ष पर एक पॉइंट पे क्रॉस हो रहा है, तो y के लिए शून्यांक, किसके लिए? y के लिए शून्यांक कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि एक पॉइंट पे क्रॉस हो रहा है। जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमारे पास इस प्रकार का एक और ग्राफ है, या x है या y है। क्या है? x और y। इस प्रकार का कुछ ग्राफ दे रखा है, इस प्रकार का ग्राफ दे रखा है। आपको पूछा गया इसमें P ऑफ x के लिए y बराबर P ऑफ x के कितने शून्यांक होंगे? x के लिए कितने शून्यांक होंगे, तो इसमें बताओ x पे कितने पॉइंट पे क्रॉस हो रहा है? तो एक पॉइंट पे क्रॉस हो रहा है, तो शून्यांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना शून्यांक हो जाएगा? 1। इस प्रकार एक तीसरा क्वेश्चन और दे रखा है हमारे पास, कुछ ये x एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस है। तो यहां पर कुछ इस तरह से एक क्वेश्चन दे रखा है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। तो इसमें शून्यांक कितने होंगे? क्या कितने होंगे? शून्यांक कितने होंगे? तीसरा क्वेश्चन है जो कुछ इस तरह से ही होगा। तो इसमें शून्यांक x पे कितने पॉइंट पे क्रॉस हो रहा है? 2 पॉइंट पे क्रॉस हो रहा है। तो x के शून्यांक P ऑफ x y बराबर P ऑफ x के लिए शून्यांक कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, क्योंकि 2 पॉइंट पे क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहा है। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज 2.1 के बचे हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस तुम्हें करनी है कि x एक्स पे कितने पॉइंट पे क्रॉस हो रहा है, उतने ही उस बहुपद के क्या हो जाएंगे? शून्यांक होंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। तो हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में क्या क्या है? तो एक्सरसाइज 2.2 में हम द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या? मानक रूप क्या होता है? मानक रूप होता है x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का एक मानक रूप है, मानक समीकरण है, बराबर क्या हो जाएगा? 0। एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। तो इसमें क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने। तो ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। तो इस द्विघात बहुपद में शून्यांक कितने होंगे?
तो इसकी घात 2 है, तो इसके शून्यांक भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। कितना आएंगे? 2 शून्यांक आएंगे। तो इस 2 शून्यांकों और उसके गुणांकों में संबंध, द्विघात बहुपद में शून्यांकों व गुणांकों में संबंध, शून्यांकों व गुणांकों में आपस में संबंध, गुणांकों में संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है? तो संबंध क्या होता है? तो सबसे पहले इस द्विघात बहुपद के लिए बात कर रहा हूं, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग मैं इसको बोल सकता हूं अल्फा प्लस बीटा, यानी 2 शून्यांक है, उन दोनों का नाम दीजिए अल्फा प्लस बीटा। शून्यांकों का योग होता है माइनस बी बटा ए। क्या होता है? माइनस बी बटा ए। ये बी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, ये दोनों एक कांस्टेंट है, यानी हमारे पास अचर है। दूसरा आता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा क्या होता है? गुणनफल अल्फा गुणा बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, दोनों शून्यांकों का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सी अपॉन ए। क्या आएगा? सी अपॉन ए। सी ये है और ए हमारे पास ये है, तो ये आपस में शून्यांकों का योग और गुणनफल, गुणांकों और शून्यांकों में संबंध है। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें द्विघात समीकरण लिखना, द्विघात समीकरण लिखना, समीकरण लिखना जब शून्यांक दे रखे हो, लिखना जब शून्यांक दे रखे हो। क्या दे रखे हो? शून्यांक दे रखे हो। जब शून्यांक दे रखे हो तो हम उसका द्विघात समीकरण किस प्रकार लिखेंगे? तो द्विघात समीकरण लिखने का एक सूत्र होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग मल्टीप्लाई एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ये हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है, गुणनफल। ये क्या है? द्विघात बहुपद लिखने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा उसके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके हमें क्या ज्ञात करने? शून्यांक ज्ञात करने। इसको बराबर में मैंने क्या लिख दिया? 0। क्या लिखा? 0। इस बहुपद के, ये द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण के हमें शून्यांक ज्ञात करने। तो शून्यांक ज्ञात करना हमने पिछली क्लासों में सीखा है, एक बार वापस सीख लेते हैं। हमारे पास लास्ट में नंबर कितना है? 8, और यहाँ पर नंबर कितना है? कुछ भी नहीं है, तो 1 है। तो 8 को 1 से गुणा किया, 8 आया। अब 8 के ऐसे फैक्टर करो जिसको गुणा करने पे 8 आए। 4 इंटू 2 8 होता है, 8 इंटू 1 8 ही होता है, 8 1 जा 8, 4 2 जा 8। अब इन दोनों में से 2 ही हमारे पास गुणनखंड है, इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो इन दोनों में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसको प्लस करो या माइनस करो, या तो प्लस या माइनस, और आंसर आना चाहिए बीच वाला नंबर। कौन सा आना चाहिए? बीच वाला नंबर। देखो 4 में से 2 यदि माइनस करते हैं, 4 में से 2 क्या करते हैं? माइनस। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा ना। तो हमारे पास इसको माइनस करने पे आंसर आ रहा है। ध्यान किस पे? माइनस करने में। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 4 है ना। दोनों में से जिसको माइनस करने पे 2 आया, बड़ा नंबर कौन सा है? 4 है। 4 के साथ x लिखना है। थोड़ा सा गैप खाली छोड़ दो, यहाँ सिंबल कौन सा आएगा वो अभी देखेंगे। दूसरा नंबर, छोटा नंबर क्या है उसको बाद में लिखना है, साथ में x तो लिखना है ये, और ये माइनस का है तो माइनस का 8 बराबर
जीरो, -8 बराबर जीरो। अब देखो यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा वो हमें सिंबल लगाना है। तो हमने क्या किया, माइनस किया। तो जब भी आप माइनस करते हो, क्या करते हो, माइनस यानी घटाने पर आंसर आता है, तो दोनों सिंबल, दोनों चिन्ह, दोनों संख्याओं के आगे चिन्ह, दोनों चिन्ह क्या होंगे, असमान होंगे। क्या होंगे, असमान होंगे। और यदि प्लस करने पर आंसर आता है, योग करने से, योग तो दोनों चिन्ह, यदि दोनों संख्याओं का योग करें तो दोनों चिन्ह समान आएंगे। क्या आएंगे, समान आएंगे। अब इन दो बात को समझते हैं। दोनों चिन्ह यानी दोनों संख्याओं के चिन्ह यदि माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो आंसर क्या आएगा, असमान चिन्ह, विपरीत चिन्ह आएगा। माइनस है तो हम यहां लिखेंगे प्लस। क्या लिखेंगे, प्लस। यदि यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस लिखता। ये सिंबल दोनों, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, केवल बीच वाला सिंबल हमें यूज करना है। यदि घटाने पे आता तो माइनस करेंगे, यदि जोड़ने पे आएगा तो हम कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। तो अब देखो इसमें सब कॉमन लेते हम, या माइनस लगा दिया, इसमें से कॉमन क्या आता है, x कॉमन आया, तो यहाँ पर बचा x -4, क्योंकि x मैंने क्या ले लिया, कॉमन। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, दोनों संख्या में चिन्ह तो यही लिखेंगे, चिन्ह तो यही लिखेंगे। और अब कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो x -2 का भाग 8 में 4 बार बराबर 0। अब जब हमने ये फैक्टराइज कर दी, अब यहाँ से एक नोटिस करना हमें, यदि ये टर्म सेम आती है तो हमारा ये फैक्टराइज सही है, नहीं तो ये फैक्टराइज गुणनखंड गलत होगा। तो ये लाइन लिखते हमें पता चल जाता है कि हमने जो गुणनखंड किए वो सही या गलत है। तो दोनों में ये कॉमन आना चाहिए, तो x -4 कॉमन आ गया, तो बचा x + 2। क्या बचा, x + 2, क्योंकि x -4 कॉमन ले लिया, ये टर्म्स कॉमन ले ली, बची x, ये टर्म्स कॉमन ले ली, बचा 2 बराबर 0। एक बार इसको बराबर 0 कर दो और एक बार इसको बराबर 0 कर दो, तो x का मान +4 और x का मान कितना आया, -2। यही हमारे पास x के दो मान आ गए। और हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ही कि x की घात जितनी होती है अधिकतम, उतने ही बहुपद के शून्यांक आते हैं। तो यहाँ 2 घात है तो 2 शून्यांक आ गए हमारे पास। अब देखो इसमें आगे सत्यता की भी जांच करनी है, सत्यता की जांच, सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो सत्यता की जांच हम करते हैं। सबसे पहले शून्यांकों का योग क्या होगा, जो हमने शून्यांक किए उस शून्यांकों का योग ज्ञात करो, कितना आएगा। शून्यांकों का योग 4 ± 2, 4 ± -2, 4 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2। दूसरा, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, 4 × 2 = 8 प्लस माइनस माइनस, गुणनफल कितना आया, 8। अब हम फॉर्मूले से, सूत्र से, शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का योग जो अभी हमने पढ़ा था, शून्यांकों का योग होता है -b/a। यहाँ पर देखो b का मान कितना, इस समीकरण में b का मान -2 है, कितना है, -2। ये फॉर्मूला वाला माइनस लिखना ही है, और ये b का मान -2 है, a का मान कितना है, 1। माइनस माइनस प्लस, यानी शून्यांकों का योग कितना आया, 2। कितना आया, 2। यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल c/a। c कितना है यहाँ पर, -8, -8 बटा a कितना है, 1, -8/1 यानी -8। क्या ये गुणनफल और योग बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो हमारी सत्यता की जांच भी सही है, ये एकदम हमारा आंसर
परफेक्ट है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का तीसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करना है। तीसरा क्वेश्चन हम एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। वही शून्यांक ज्ञात करो और सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। 6x², फिर आता माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। यही है। यहां से ये 6 है और ये 3 है, दोनों का मल्टीप्लाई 6 3 जा 18। ये जो भी वर्क करता हूं रफ वर्क है। कौन सा वर्क है? रफ वर्क। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आया 18। 18 के फैक्टराइज 2 मल्टीप्लाई 9 18, 6 मल्टीप्लाई 3 18, 18 1 जा 18। ये 3 फैक्टराइज आएंगे। अब उसमें से देखो किसको प्लस या माइनस करने पे 7 आता है। फर्स्ट वाले को यदि माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो कर दो 6x², बड़ा सिंबल माइनस का तो 9x, ये तो सेम रहेगा। यहां से बड़ा नंबर उसको पहले लिखना है, दूसरा नंबर बाद में लिखना है। और -3 का -3 इक्वल टू 0। यहां पर ऐसा सिंबल आएगा, माइनस किया तो असमान चिन्ह, अनइक्वल, माइनस है तो प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लस। अब देखो हम यहां पर करते हैं, दोनों में से कॉमन लेते हैं। कॉमन आएगा 3x। कितना आएगा? 3x। 3 का भाग 6 में 2 बार, 1x कॉमन ले लिया तो x 1 बचा, माइनस 3 3 जा 9, x मैंने कॉमन ले लिया। अब यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो मैं ये चिन्ह तो लिखना है ही है, और साथ में 1 कॉमन लेना ना। 1 तो सब संख्याओं में से कॉमन आता है। अब यहां से क्या चीज कॉमन आ रही? ये देखो दोनों में सेम है, इसका मतलब ये दोनों लाइन हमारी क्या है? सही है। ये कॉमन आ रहा है, मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा? 3x + 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। माइनस का 3 प्लस का 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा। प्लस का है, इधर आएगा माइनस का। 3 मल्टीप्लाई में, डिवाइड में जाएगा। अब करो शून्यांकों का योग। हमारे पास दो शून्यांक आ गए, शून्यांकों का योग, दोनों को योग करो। 3/2 प्लस -1/3। शून्यांकों का योग करना हमें, तो योग के लिए एलसीएम कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 9 में से 2 जाएगा 7/6। कितना आएगा? 7/6। और शून्यांकों का गुणनफल कितना आएगा? शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल का अर्थ है हमें दोनों गुणा शून्यांक आए उसको गुणा करो। 3/2 गुणा -1/3, 3 से 3 कट गया, आंसर आया -1/2। अब हम इसकी सत्यता करते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में शून्यांकों का योग क्या होगा? फॉर्मूले से। शून्यांकों का योग फॉर्मूले से क्या होगा? -b/a। यहां पर b की वैल्यू माइनस का 7 है, तो मैं ये लिखूंगा -7। a की वैल्यू कितनी है? 6 है। माइनस माइनस प्लस 7/6, यही आंसर आ रहा है। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल कितना होगा? तो c/a, यानी c कितना है? 3 माइनस का 3 अपॉन a कितना है? 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस का 1/2, इधर भी माइनस का 1/2 आ रहा है। इसका मतलब हमारे शून्यांक है जो सही है। अगला क्वेश्चन है 4u² +
8u शून्यांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यांक। तो इसमें से देखो हमारे पास यही इक्वेशन है, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है वो निकालो। कॉमन आ रहा 4 और u कॉमन आ रहा है। जब 4 और u कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा u प्लस 4 2 जा 8 बराबर 0। एक बार इसको 0 करूंगा मैं तो u बराबर 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा? 0 होगा। 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा 0 हो जाएगा। और u प्लस 2 बराबर 0 करूं तो प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा? शून्यांकों का योग 0 प्लस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस माइनस का 2। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, गुणनफल कितना हो जाएगा? -2 गुणा 0, यानी कि आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। अब हम इसकी जांच करते हैं सूत्र से, तो शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा? शून्यांकों का योग -b/a, b की वैल्यू तो है 8, माइनस तो है, और u की वैल्यू 4, 4 दूनी 8 माइनस का 2। शून्यांकों का गुणनफल, फॉर्मूले से गुणनफल क्या आएगा? c/a, और c हमारे पास इसमें टर्म ही नहीं है, पद ही नहीं है, तो c कितना हो जाएगा? 0। c कितना हो जाएगा? 0/2, 0/4 कितना हो जाएगा? 0। जो दोनों बराबर आ रहे, तो ये सत्यता की जांच हो गई। एक क्वेश्चन और ले लेते लास्ट, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 2 क्वेश्चन है जो अगली क्लास में करेंगे। तो हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है t² - 15 = 0। इसके शून्यांक ज्ञात करना है, तो माइनस के 15 इधर आएगा तो प्लस। अब इसमें b क्या है हमारे पास? 0। b क्या है? 0। b वाली टर्म्स है ही नहीं, b हमारे पास कितना है? 0। t² है, माइनस का 15 इधर आएगा तो प्लस का 15, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 15। जब भी स्क्वायर रूट में आता है तो उसके आंसर प्लस और माइनस दोनों आते हैं, दोनों आते हैं। तो इसका मतलब इसके शून्यांक 2 होंगे, t का मान √+15 और दूसरा हो जाएगा t का मान माइनस ऑफ √15। तो अब हम यहाँ सत्यता की जांच करते, योग लिखेंगे किसका? शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। और शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा? +√15 माइनस √15, 15 से 15 कैंसिल, आंसर आया 0। गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा हमारे पास? √15 मल्टीप्लाई √15, एक माइनस का है एक प्लस का है। रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमेशा आंसर वो नंबर होता है वही आता है। तो 15 को 15 तो हमारे पास आएगा 15 और प्लस माइनस माइनस। अब हम जांच कर लेते हैं सूत्र से। सूत्र से योग क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस ऑफ b/a, b इसमें 0 है, 0 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0। देखो 0 आ रहा है। और गुणनफल, और गुणनफल होता है c/a, और c इसमें माइनस का 15 और a है 1, तो आंसर आएगा माइनस का 15। तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू लेंगे और सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे।